ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। तेषामेवानुकम्पार्थं महज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्य ज्ञानदीपेन भास्वतः। गुरु महाराज की जो कृपा से आज गीता के 10वें अध्याय का 11वां श्लोक ले रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वतः। हे अर्जुन, तेषाम यानी उसके ऊपर, अनुकंपार्थम अनुग्रह करने के लिए, आत्मभावस्थ उसके अंतःकरण में स्थित हुआ, अहम यानी मैं स्वयं, एव यानी ही, अज्ञानजम यानी अज्ञान जनित, तमः मतलब अज्ञान अंधकार की, भास्वता यानी प्रकाशमय, ज्ञान दीपेन यानी तत्व ज्ञान का दीपक के द्वारा नाश्यामी नष्ट कर देता हूं। हे अर्जुन, ऐसा जो साधक होता है उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए, उसके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उसके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान द्वारा यानी तत्व ज्ञान के दीपक के द्वारा, ये उपमा है, नष्ट कर देता हूं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता में भगवान ने बस यही बात कही है। जो बात यहाँ कह रहे हैं भगवान गीता में, ये बात भगवान शंकर के रूप में आके उन्होंने कहा है। मैं यहाँ एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। यदि कोई ऐसा सोचता हो कि शिव अलग है, विष्णु अलग है, तो उसकी ये गलती है। ब्रह्मा अलग है तो उसकी ये गलती है। भगवान
अपने अनेकों रूप में एक ही है। भगवान अपने अनेकों रूप में एक ही है, समझे? तो जो सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा है और जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों के एकमात्र मालिक हैं, और ब्रह्मांड भी ऐसे जो अनंत अनंत आकाश गंगाओं में फैले हुए हैं, जिनका कोई और छोर नहीं, जिनका कोई अंत नहीं है, अंत कोई जानता ही नहीं। आगे तो भगवान ने कह दिया 17वें श्लोक में, 18 में, कि मेरा तो कोई अंत ही नहीं है अर्जुन। ऐसे जो भगवान है, सदगुरु हैं, वो क्या करते हैं? अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। चींटियां चल रही हैं, आप जा रहे हो, आप चाहो तो चींटी पे पैर रख दो तो मर जाएगी बेचारी, लेकिन आप अनुग्रह करते हो, कृपा करते हो, उस पर पैर नहीं रखते। सड़क पर एक कुत्ता है, भूखा प्यासा है बेचारा, आप दोगे तो खा लेगा, नहीं दोगे तो नहीं खाएगा, मर जाएगा गरीब। आप अनुग्रह करते हो, उसको रोटी दे देते हो, भोजन दे देते हो। कभी कोई अच्छे लोग होते हैं तो डॉक्टर को बुला के इलाज भी करवा देते हैं। आपको उस सड़क के कुत्ते से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपके अंदर एक अनुग्रह करने का भाव है। ऐसे सदगुरु भी अपने शिष्यों पे, भगवान अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। भैया अहंकार की गठरी फेंक दो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो इतना बड़ा मालिक है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो इतना बड़ा मालिक है, वो इतना बड़ा सम्राट है। ये आपकी आकाश गंगा ना उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। मैं सत्य बोल रहा हूं यह बात। जब आकाश गंगा उसके पैर की धूल के बराबर नहीं है तो आप कहां लगते हो? लेकिन फिर भी कबीर साहब कहते हैं कि चींटी के पग नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है। इतना बड़ा होने के बाद भी वो इतना ज्यादा सक्षम है, वो कण कण को जानता है, कण कण में रम रहा है। भैया तुम मेरी बात मानो या नहीं मानो, लेकिन बात तो सच है कि परमात्मा एक कण के करोड़ों और अरबों हिस्से को भी इतने अच्छे से जानता है, पहचानता है, जितना तुम अपने शरीर के बारे में नहीं जानते हो। इसलिए भगवान कैसे, तो ये कहना ही ठीक है कि दया के आप हो सागर, समझ लो मुझको भी गागर। मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा एक बार हो जाए। उसकी कृपा है, उसकी कृपा है, इसलिए ही हमें सदगुरु मिल सकते हैं, और उसकी कृपा है इसलिए हम आज गीता की बात कर रहे हैं, वरना हम शेयर की बात कर रहे होते, वरना हम राजनीति की बात कर रहे होते। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो हम जाने कितने नीचे गिर गए होते। मेरी सदगुरु ने पकड़ी बांह, नहीं तो मैं बह जाती। ये प्रेम और ये आभार, इसको भक्ति बोलते हैं। और इस भक्ति के कारण व्यक्ति ध्यान कर सकता है। अगर आप में भक्ति नहीं है,
सिर्फ ज्ञान है तो आप ऐसे हो जैसे सूखे पत्थर के समान हो। अरे जिसमें प्रेम नहीं वो ज्ञानी हो कैसे सकता है? जो भरा नहीं है प्रभु के प्रेम से वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान व्यान तो सब ठीक है, ये ज्ञानी होने का दम्भ रखना नहीं, क्योंकि उसके अनुग्रह से ही ज्ञान आता है और वो सद्गुरु के रूप में है तो सद्गुरु ही तुम पे अनुग्रह कर सकते हैं। इसलिए सद्गुरु को हर तरह से संभालना होगा। काश्मीर शिव तंत्र कहता है गुरु रूपाय, गुरु ही उपाय है। कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरु के चरण में लिपट रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। दादू कहते हैं गुरु जी के बलका से अड़े रहना रे भाई। इसलिए अनुग्रह बहुत बड़ा कीमती शब्द है। उनकी कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता। उनकी कृपा के बिना आप ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान तो छोड़ दो प्यारे, उनकी कृपा के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। ये जीवित रहना भी उन्हीं की कृपा है। इसलिए आभार में गर्दन झुका ही रहना। ज्ञानी होने के बाद भी हम क्यों ऐसा कहते हैं? क्यों शुरू में हम कहते हैं सदगुरु भगवान की जय, गुरु महाराज के आदर में, गुरु महाराज के सम्मान में 3 श्लोक बोलते हैं। हर प्रवचन में 1 मिनट गुरु महाराज की वंदना करने के बाद ही प्रवचन प्रारंभ करते हैं। हम जानते हैं अच्छी तरह से बिना गुरु की कृपा और बिना गुरु और परमात्मा दो नहीं है। बिना परमात्मा की अनुकंपा से, अनुग्रह से कुछ नहीं हो सकता। जासु कृपा सो दयाल, द्रवहि सकल कलिमल दहन। मूक होए बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। भगवान की कृपा से लंगड़ा पर्वत पे चढ़ जाता है। ये तुम्हारा मन लंगड़ा है और तुम्हारा ये हाड़ मांस और मलमूत्र का जो थैला है, शरीर है 5 तत्वों का, ये जड़ है, लेकिन ये बोलने लग जाता है। क्योंकि भगवान के दर्शन से, जो अंदर भगवान मौजूद हैं उनके दर्शन से जीवन कृतार्थ और धन्य हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे जो प्रेमी भक्त होते हैं उनके ऊपर मैं अनुग्रह करने के लिए, वैसे तो मैं उनके अंतःकरण में मौजूद हूं। थोड़ी सी बात यहाँ गड़बड़ कर दी गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने। भगवान अंतःकरण में मौजूद नहीं है, अंतःकरण में तो अज्ञान मौजूद है। क्योंकि इनको ज्ञानियों ने तो अर्थ करे नहीं। इन्होंने, भगवान ने क्या कहा है, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाश्यामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। अब यहाँ आत्मभावस्थ, इसको उसने अंतःकरण कह दिया अर्थ में, जबकि आत्मभावस्थ का मतलब अंतःकरण तो होता ही नहीं है। आप तो हीरे को मिट्टी बोल रहे हो, उल्टा बोल रहे हो। आत्मभावस्थ का मतलब है कि परमात्मा सदा आपके अंदर आत्मा के रूप में मौजूद है।
क्योंकि वो आपके अंदर मौजूद है, वो आपको अच्छी तरह से जानता है, वो आपसे पहले आपकी हर जरूरत को जानता है और पूरी भी करता है, और आपसे पहले वो आपके हर उठने वाले भाव को जानता है, मन की हर बदमाशी को जानता है, बुद्धि की हर चालाकी को जानता है, चित्त की हर विक्षेप और चंचलता को जानता है, अहंकार के झूठे फुलावे में जानता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको साइकिल ला दो के तो अहंकार में भर जाएगा, गली गली में साइकिल चलाता घूमेगा सीना तान के। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, हमारा जूता हैगा जापानी, है ना, और पतलून, अरे जूता और पतलून पे ही करने लगे घमंड। तो जूता और पतलून पे जो घमंड करेंगे वो शरीर पे क्यों नहीं घमंड करेंगे? और वो पतलून होके मर जाते हैं, पतलून पतले भैया होके मर जाते हैं। तो ऐसे ही इस जगत में जो लोग हैं, मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बुरा मत मान जाना, इस जगत में जो लोग हैं वो अंतःकरण में जीते हैं, इसलिए उनके फजीते हो रहे हैं। अगर वो अंतःकरण से हट जाएं तो परमात्मा की कृपा हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि मैं उनके आत्मस्था, उनकी आत्मा में स्थित हूं, आत्मा के रूप में स्थित हूं। और चूंकि भगवान आत्मा के रूप में स्थित है, अत्यंत गहराई में भगवान है, आत्मा गहराई में भगवान ही स्थित हैं। तो एक मुझे प्राचीन बोध कथा याद आ गई। पहले के जमाने में क्या था, बहुत समय पहले, कि भगवान जो है झट पुकारो दर्शन दे देते थे, और भगवान ने अपना पता वता भी सबको बता दिया था। तो छोटी छोटी तकलीफ पे लोग भगवान के पास पहुंच जाते थे। कोई कहता था मेरी बकरी घास नहीं खा रही, बोले मेरे तो मटके टूट गए। कोई कहता था मेरे लड़के ने देखो कप तोड़ दिया। कोई कहता था देखो मेरा लड़का सिगरेट पीने लगा। कोई कुछ ऐसा कहते थे। छोटी छोटी बातों में भगवान को परेशान करते थे। भगवान बहुत परेशान हो गए। तो भगवान ने सोचा अब क्या करा जाए। तो उनका एक ब्रह्म ज्ञानी भक्त था, उससे पूछा बताओ यार क्या करें, बहुत परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा एक काम करो। भगवान बोले क्या? आप जहां भी छुपोगे इंसान ढूंढ लेगा। आप इसके अंतःकरण के पार छिप जाओ, अंदर जाके। तो इसका मतलब है भगवान तब से छिपे, तो अब केवल उनको ध्यान करने वाला जो ज्ञान का प्यासा है वो ही ढूंढ सकता है। इसलिए आत्मा भावस्थ भगवान अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में के पार स्थित होकर, और फिर वो क्या करते हैं कि जब तुम उनको पुकारते हो, जब तुम ध्यान करते हो, किसी सदगुरु की शरण में आकर बैठते हो, गुरु महाराज के प्रत्येक वचन को पत्थर की लकीर मानकर गुरु महाराज के द्वारा सिखाया हुआ जो ध्यान है वो निरंतर करते हो, और प्रेम पूर्वक करते हो, और प्रीति पूर्वकम भजन्ते माम प्रीति पूर्वकम, और प्रेम पूर्वक ध्यान करते हो। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान तुम्हारे अंदर जो अज्ञान के कारण जो अंधेरा छाया हुआ था, जो तुम मन बुद्धि चित्त अहंकार को ही अपना मैं और मेरा मानते थे, जो तुम स्थूल शरीर में ही फंस गए थे, आज भी फंसे हैं लोग स्थूल शरीर में फंसे। उनको किसी बात की परवाह ही नहीं है। बच्चों को पढ़ाया, इसके बाद पोतों को रख रहे हैं, पोतों के बाद धोतों को रख रहे हैं, और के बाद खुद ही मर जाते हैं। परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते नहीं है। जीवन में रामायण गीता भी पढ़ते हैं, मंदिर भी जाते हैं, घंटी भी बजाते हैं, सब करते हैं, सुंदरकांड भी करते हैं, रामायण का अखंड पाठ भी करते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं, वेद उपनिषद भी पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका मन बुद्धि चित्त अहंकार के प्रति मैं और मेरेपन का जो कर्ता भाव है वो गिरता नहीं। इसलिए वो अंधेरे में भी ही मर जाते हैं। जैसे कोई आदमी अंधेरे में प्रकाश का सपना देख रहा हो,
शेख चिल्ली थोड़ा पागल हो गया था, तो बाजार गया, तो बाजार में उसने एक बढ़िया लैंप पूछा। तो उन्होंने कहा इसकी लैंप की कीमत क्या है? तो उसने कहा भाई 450 रुपये। उसने कहा यार ये तो बहुत गलत बात है, इतना महंगा। शेख चिल्ली ने क्या किया कि 10 रुपए का कलर और 5 रुपए की शीट लाया और एक शीट पर उसी लैंप का बढ़िया फोटो बनाया, वो चित्रकार था, और बना के उसने दीवार पर टांग दिया और चारों तरफ प्रकाश निकाल दिया। और वो रात में जब अंधेरा हो तो उसी चित्र का ध्यान करके अनुभव करेगा, आहा उजाला हो रहा है। ऐसे तुम्हारी मूर्खता है, तुम ज्ञान तो प्राप्त नहीं करना चाहते हो, बस किताब में पढ़ पढ़ कर वो जो चित्त है उसका ध्यान करते हो। कोई कहता है परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है, हमने तो ध्यान किया तो हमको तो यहाँ पर आज्ञा चक्र में ज्योति दिख रही है। कोई कहता है परमात्मा तो जो है प्रेम स्वरूप है, हमको तो दिन में गुदगुदी हो रही है। अब तुम जानते नहीं हो, ये तुम्हारा मन तुमको बेवकूफ बना रहा है। कोई कहता है हमको तो वो रीढ़ की हड्डी है, उसमें ऐसा लग रहा है जैसे चींटी चल रही हो, हमारी तो कुंडली जग रही है। अरे कुंडली फुंडली कुछ भी नहीं जग रही है, तुम्हारा जो मन है वो तुमको बेवकूफ बना रहा है। ऐसे ही यह जो अंधकार है, इस अंधकार को नष्ट करने के लिए ये तुम्हारी किताब है, तुम्हारा पढ़ने लिखने का ज्ञान, तुम्हारी बातचीत, तुम जो लोगों के प्रवचन सुना करते हो वो कुछ काम में आने वाले नहीं है। तो काम में क्या आएगा? काम में आएगा सदगुरु के द्वारा सिखाया हुआ ध्यान। जब उस ध्यान के द्वारा तुम अपने अंदर का संतुलन बना के मन बुद्धि चित्त से अलग हट जाओगे, तब जो है ये अज्ञान जनित जो एक अज्ञान के द्वारा जो ये तुम्हारा अज्ञान के द्वारा उत्पन्न जो अंधकार है, ये अंधकार तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। वो कैसे नष्ट हो जाएगा? कि सदगुरु भगवान तुम्हें अंदर का दीपक जलाने की युक्ति बता देंगे। जैसे पहले के श्लोक में कहा गया था कि ददामी तत्व, उसको मैं तत्व ज्ञान देता हूं। तो तत्व ज्ञान का यहां भगवान सदगुरु ने दीपक का उदाहरण लिया है। दीपक का, इसको दिया बोलते हैं, दिया, सतगुरु का दिया। इसको वो वाला दीपक मत समझ लेना जो इसमें बत्ती वगैरह होती है, और वो वाला नहीं है। ये सतगुरु का दिया है। दिया यानी सतगुरु के द्वारा दिया हुआ है ना। अपन भजन गाते हैं, सतगुरु ने दिया ब्रह्म ज्ञान, मिटा रे अज्ञान अविद्या नाशी, मिट गई रे जन्म की फांसी। सतगुरु जो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, सतगुरु का जो दिया है, उस दिए को, उस दीपक ना कहकर सतगुरु की दी हुई वो युक्ति जो है तत्व ज्ञान की, उस युक्ति से आपके अंदर ज्ञान रूप का प्रकाश हो जाता है और आपका जो अज्ञान का अंधेरा है वो हट जाता है ना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, है ना। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। अब मुझे एक बात बताओ, तुम भली जिंदगी भले ले लेना, लेकिन तुम भले को तो जानते ही नहीं हो। भला तो आत्मज्ञान है, ये दुनिया में भला होना ये भला नहीं है। भला तो आत्मज्ञान है। भला तुमको दुनिया बुरा माने तो मानती रहे, लेकिन अगर तुम्हें ज्ञान हो जाए तो दुनिया के भले और बुरे दोनों से हट जाओगे।
पाप और पुण्य दोनों से हट जाओगे। तो परमात्मा सच्चिदानंद सदगुरु ये आश्वासन दे रहे हैं, ये बता रहे हैं सदगुरु कि मैं अनुग्रह करता हूं। यह रहस्य खोल दिया भगवान ने। भगवान ने बोल दिया कि देख भाई, ये मेरा अकर्ता और अभोक्ता जो रूप है परमात्मा का, ये अपवाद स्वरूप है। ये हर कोई नहीं जान सकता। अभी आप किसी भी धर्म संप्रदाय में चले जाएं और कहें कि हम तो अकर्ता होकर रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो चमीटा मार के पुट्ठे पे भगा देंगे वो तुमको कि काय का अकर्ता, चलो धूना साफ करो, मंदिर धो, फलाना करो। तुमको हम तो बैठ के ध्यान करेंगे, तो कह के तुम ध्यान में नहीं चलेगा। यहाँ पर जो एक ये रामायण उठाओ, ये सुंदरकांड का पाठ करो, ये मंत्र का जाप करो, मार मार चमड़ा तोड़ देंगे, क्योंकि ये अपवाद स्वरूप है, इसको हर कोई नहीं जानता। ऐसे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए, उनके आत्मभाव में स्थित होकर, उनके अंतःकरण का बाध करके, उनके अंतःकरण को हटा के, उनके अंतःकरण को गायब करके, उनके अंतःकरण को जमा कर, रोक कर, मैं उनके अज्ञान को नष्ट करने के लिए और भान अवस्था का जो दीपक है उनके उस ठहरे हुए अंतःकरण में जलाता हूं। उनके अंतःकरण में जलाता हूं और इससे बचा खुचा जो अंतःकरण है वो दीपक उस भान अवस्था के आने से नष्ट हो जाता है अंतःकरण, और भान अवस्था का वही दीपक, वही होश, वो जागरण के परम सूर्य में बदल जाता, सूर्य में बदल जाता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं ज्ञान दीपेन, ज्ञान की जो दीप्ति होती है, ज्ञान की जो चमक होती है, ज्ञान का जो प्रकाश होता है, वो इस प्रकार प्रकाश में अवस्था में अज्ञान की जितनी भी भ्रांति होती हैं, वो जैसे द्वंद्व है, ममता है, अहंता है, त्रिगुणात्मक माया है, पंचभूत का शरीर है, सभी कोश हैं, ये सारी भ्रांति नष्ट हो जाती है। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान यह कहते हैं आत्म भाव स्थिता। तो इसका मतलब क्या है कि खोल ध्यान के नयन देखो, मैं तुम्हारे पास ही। तुम्हारा ध्यान जो है वो तुम्हारा नेत्र बन जाता है। गहन अंतर में तुम्हारे जल रहा जो धीर गति से, मैं वही हूं ज्योति, मैं वही हूं दीप, उसकी ज्योति भी मैं हूं। खोल ध्यान के नयन देखो, मैं तुम्हारे पास ही। तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे शिष्यों, मेरे प्यारे प्यारे शुभ चिंतकों, इस प्रवचन को हम YouTube पर अपलोड करेंगे। आप प्रेम पूर्वक इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद अपने मित्रों को, अपने परिजनों को, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों को इसको सुनाएं। हो सकता है किसी के जीवन का ब्रह्म मुहूर्त हो जाए, किसी का यह आखिरी जन्म हो और मैं उसके